हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं वापस आ गया हूँ हमारा जो फाइनल वीडियो लेक्चर है उसे लेके, और इस वीडियो में हम कर रहे होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10। इस 3 क्वेश्चंस के बाद ये फाइनली आपका जो क्लास 9 फिजिक्स का ये जो चैप्टर है मोशन, वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा इस 3 क्वेश्चंस के बाद। सो ये क्या है, लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे। इसके बाद आपका चैप्टर का सारा क्रियाक्रम जो है वो हम ख़त्म कर चुके होंगे। मैंने थ्योरी पार्ट अपलोड कर दिया है। आप जाइए क्लास 9 फिजिक्स एनसीईआरटी करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैट्रिक्स क्लासेस चैनल पे, वहाँ चेक कीजिए। पहले उन सारे लेक्चर को अटेंड कीजिए, लाइन बाय लाइन मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कराए हैं उन्हें कवर कीजिए, तब इस वीडियो पे आइए। सो वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा यहाँ स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने अपने पेन का कलर चेंज कर लिया। सो हेयर कम्स अप और द फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर। अब यहाँ देखो एक ग्राफ क्या फिगर है, ठीक है, फिगर 8.12 ये आपकी बुक में मिलेगा। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक को अपने पास रखें ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस लेक्चर को देखने पे, सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो हमसे ये बोल रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन इन फिगर 8.12। ठीक है, यहाँ एक फिगर है 8.12, इसको डिनोट किया गया है इस नंबर से। ओके, यहाँ ग्राफ गिवन है, देखो जरा सा। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे 2 क्वेश्चन पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड एंड सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब क्या है, वापस से आ जाओ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करने के लिए हमें इस फिगर को जो गिवन है यहाँ ग्राफ, जरा इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कि क्या क्या डेटा गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आ जाओ जरा सा ग्राफ को देखें। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमसे क्या कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, देखो यहाँ कुछ मार्किंग गिवन हुई है स्पीड की 2, 4, 6, 8 यहाँ स्पीड की मार्किंग है, और यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ टाइम की मार्किंग है। तो बेसिकली ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, अच्छा क्लियर है। हाँ सर, आसानी से समझ में आ रहा है ग्राफ को देख के। अब क्या कह रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड एंड सेट द एरिया। अच्छा, एक चीज जरा सा याद करो, मैंने थ्योरी पार्ट में क्या बताया था कि जब भी क्या हो एसटी ग्राफ हो, मतलब क्या, स्पीड टाइम ग्राफ हो, तो इससे अगर हमें डिस्टेंस पूछे किसी बॉडी की तो हम क्या करते हैं, उसके अंडर क्या एरिया अंडर क्या स्पीड टाइम ग्राफ, जो एरिया होता है बेसिकली वही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। क्या होता है, डिस्टेंस। और हमसे यही पूछा है कि हाउ फार, फार का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल करेगी, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप बताइए हमको। तो हमने पढ़ा था क्या थ्योरी पार्ट में कि जब भी क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो उसके जो भी एरिया होता है, ठीक है, जो भी बॉडी ने एरिया स्वेप्ट किया है, अब इस केस में बॉडी क्या है, कार है, तो जो भी एरिया कार ने स्वेप्ट किया होगा वो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर हम जरा सा एरिया अंडर क्या एसटी ग्राफ निकाल दें जो कि इस कार ने क्या किया है, ट्रेवल किया है, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा क्या डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है सर, अब जरा सा एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में और हिंट दिया है क्या कि 4 सेकंड तक का ही हमें देखना है। मतलब कि हमें क्या 6, 8, 10 से कोई मतलब है नहीं, सिर्फ इतना, ये 4 सेकंड तक बताइए कि 4 सेकंड तक डिस्टेंस कितना कवर क्यों की कार। ठीक है, बेसिकली सिंपल सा मतलब ये है। ओके, अब 0 से 4 पे जाओ, 4 यहाँ है ना। अब जरा सा क्या करो, यहाँ से एक क्या करो, लाइन ड्रॉ करो। देखो 4 वाले पे जो ग्राफ है वो बेसिकली कहाँ जाके मिल रहा है, वो इस पॉइंट पे मीट हो रहा है। इसका इंटरसेप्ट क्या है, इसे देखो 6 और 4, उप्स, इसको सीधा ड्रॉ करो, 6 और 4 कहीं यहाँ जाके मिल रहे हैं। मतलब कि क्या, ये जो ये है, ये एरिया जो है, ये एरिया अगर हम जरा सा निकाल दें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। मैं बड़ा करके आपको समझाता, 1 सेकेंड रुक जाइए। आप देखिए ये दिख रहा है, ये 4 ये है ना, ये 0 से 4 का इंटरवल है ये, और ये यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की ताकि हमें क्या मिले, एरिया मिल जाए। अब ये देखो तो ऐसा कुछ फिगर है, क्या है, ऐसा कुछ फिगर है। अगर हम इसके अंदर का एरिया निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल सा डिस्टेंस मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। हमने ये पढ़ा है। ठीक है सर, ठीक है। अगर हम इस एरिया का अंदर क्या करें, इस टोटल एरिया जो है वो कार के द्वारा शिफ्ट किया गया, अगर उसे निकाले तो डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा सा देखो ना, तो इसको मैं यहाँ बनाता तो ये कुछ ऐसा है क्या, ऐसा, ये देखो ना, ऐसा हमारे पास सिंपली ट्राइंगल हुआ करता था, है ना, तो ये कुछ नोन फिगर था, है ना, हम इसे जानते हैं। लेकिन ये देखो ना जरा सा, यहाँ कर्वी लीनियर हो गया है, देखो ऐसे कर्व यहाँ बन गया है।
तो यार ट्राइंगल का तो एरिया हम आसानी से, हमारे पास फार्मूला होता था क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम आसानी से क्या करते थे, निकाल देते थे। लेकिन यार यहाँ क्या है, ये तो इरेगुलर है ना यार, देखो ना, ये तो फिगर कोई बन ही नहीं रहा है कोई, है ना, कर्व है, देखो ये ऐसे कर्व है यार, तो कर्व का एरिया सर कैसे निकालें, ये दिक्कत है। ट्राइंगल होता है तो हम आसानी से निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताता क्या करो, इस क्वेश्चन में ना हमें अप्रॉक्स डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिगर जो देखो ना वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना कोई रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। देखो ना यार, यहाँ ये कर्व है, ये तो कर्व है ना यार, ये कर्व है। अगर ट्राइंगल ऐसे रहता है सीधे तो हम निकाल लेते हैं क्या, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। लेकिन हमारे पास ट्राइंगल नहीं है, हमारे पास कर्वी, ये जो फिगर जो है वो कर्वी फिगर है। तो यार ये कोई क्या डेफिनेट शेप तो हुआ नहीं, मैथमेटिक्स में इसके लिए कोई फार्मूला बनाया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ना इस बॉडी को क्या करेंगे, अप्रॉक्स डिस्टेंस निकालने के लिए स्ट्रेट मान लेंगे क्या, कि ये जो बॉडी जो है इसको मैं फिर से या फिगर में बनाना तो और आसानी समझ में आएगा। हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि ये जो बॉडी है जो हमने ऐसे ड्रॉ किया था वो कुछ स्ट्रेट लाइन में क्या है 4 सेकंड तक ट्रैवल की है। इस कर्व लाइन को अभी आप भूल जाओ, क्योंकि डिस्टेंस हमें ना इसमें क्या मिलेगा, अप्रॉक्स डिस्टेंस मिलेगा। हम एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिगर क्या है, डेफिनेट फिगर नहीं है यार, इनडेफिनेट शेप का फिगर है। और इसके लिए मैथमेटिक्स में कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है यार। ऐसे फिगर के लिए कभी तुमने एरिया निकाला है क्या, नहीं ना। ट्राइंगल होता था तो निकाल लेते थे, रेक्टेंगल होता था तो निकाल लेते थे, स्क्वायर होता था तो निकाल लेते थे, है ना, क्यूब होता था, क्यूबॉइड होता था तो निकाल लेते थे। लेकिन यार क्या ऐसा कोई कर्विलिनियर शेप का यार आज तक तो हमने नहीं पढ़ा कि ज्योमेट्री में ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हम इसका एरिया अंदर निकाले। तो यार हम क्या करेंगे, बेसिकली बॉडी को ना ये जो कर्व जो है, कर्व हटा के यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तो बेसिकली देखोगे कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ ये ट्राइंगल बन रहा है ना, अगर हम जूम करें क्या कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करिए अप्रॉक्स में, तो देखो ट्राइंगल है। अब ये जो इसके अंडर का जो एरिया है, अगर इसको निकाल दें तो ये हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। और पहला पार्ट क्वेश्चन का यही है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब क्या करें, अब इतनी चीज़ समझ में आई, अब इसे ज़रा इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। क्या, जरा सा अभी ये सारी चीज़ें जो हमने देखी ऊपर उसे ज़रा सा इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, हमने क्या किया, एज्यूम किया क्या कि कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, 4 सेकंड तक। अच्छा, अब ये डेफिनेट फिगर मिल गया। अब इसका एरिया निकालो, मतलब सिंपली बेसिकली क्या, इसकी बात कर रहा मैं, ये है ना, हमने शेड भी कर दिया और इसका हम एरिया निकाल दे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो देखो, तो मैंने एरिया यहाँ तक 4 सेकंड तक वाला क्या किया है, शेड किया है। अब जरा सा देखो तो हमको पता है क्या, ट्राइंगल के लिए फार्मूला क्या होता था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता था ना यार। हाँ सर, अभी पढ़े थे, पिछला जो मैंने लेक्चर लिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करा है, उसमें भी मैंने ये फार्मूला काफ़ी बार यूज किया है, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा सा बेस देखो, तो बेस क्या है, बेस सिंपली क्या है, देखोगे तो ज़रा बेस जो है वो बेस हमारा जो है वो बेसिकली कितना है, 4 है। कैसे है, आ जाओ मैं फिर से मैं दिखाता तुमको फिगर पे। देखो ये देखो 4, ये देखो नीचे वाला एरिया क्या होता है, बेस होता है ट्राइंगल का, इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, है ना, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस बेसिकली ये है और हाइट बेसिकली ये है। तो बेस देखो क्या है, तो 0 से 4 है ना, तो बेस हमारा क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस का जगह क्या 4। और हाइट कितनी है, तो हाइट देखोगे तो यहाँ इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि क्या 6 का भी कोऑर्डिनेट यहाँ है और ये 4 का भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये 0 से ये 6, यही हमारा क्या है, हाइट है ना यार। देखो सिंपल सा ग्राफ देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू 6 हो जाए 24, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 12। और क्या होगा, मीटर में, क्योंकि एरिया हमें क्या देता है, बेसिकली डिस्टेंस देता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट क्या किया, क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। कैसे किया, हमने क्या किया, एरिया अंडर देखा, है ना, और एरिया जो कर्वी लीनियर बन रहा था, तो हमें तो कर्व क्या चाहिए, कर्व का तो हमारे पास कोई ज्योमेट्री फार्मूला है नहीं, तो हमने क्या किया, अप्रॉक्स मान लिया। तो ये हमारा अप्रॉक्स डिस्टेंस है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज आवर अप्रॉक्स डिस्टेंस, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने फाइनली क्या किया, सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट जरा सा क्वेश्चन का देखो। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट देखो, थोड़ा जरा सा पढ़ो क्वेश्चन का क्या क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, ठीक है। सिंपल सा है यार, क्या थ्योरी जो मैंने थ्योरी लेक्चर दिए हैं, ठीक है, उसमें मैंने एक चीज़ ये बताया था क्या, कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है किसी भी बॉडी की, ठीक है, तो जो हमारा जो क्या होता है, जो स्लोप होता है वो बेसिकली क्या होता है, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो इसके पैरेलल होगा,
यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट है ग्राफ में जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जरा सा आप नोट करोगे ना, तो जो 6 दिख रहा है आपको है ना, यहाँ से ये जो इतना है देखोगे तो ये ना, ये नीचे ये 6 वाले के देखो पैरेलल है। देखो यार दिख रहा है ना, ऊपर ये वाला इसके पैरेलल, देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है सीधा, जिसको मैंने क्या किया, हाईलाइट किया। देखो ये जो है वो इसके क्या है, पैरेलल है। देखो ऐसे पैरेलल दिख रहा है। तो कौन सा पार्ट है, बोल रहा है कि कौन सा पार्ट ग्राफ का क्या होगा, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने बताया था, एक बार फिर मैं रिपीट करता क्या, कि स्लोप जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, पैरेलल होना चाहिए। अब स्लोप देखोगे तो इसको मैं अगर इरेज करूँ पूरे ड्राइंग को फिर से, तो जरा सा ग्राफ को देखो, मैं बड़ा करके तुमको दिखाता, जब मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा, ठीक है, और जैसा मैं ग्राफ को बड़ा करके दिखाता, तो खुद तुम देखो क्या कि 6 से जो है वो देखो ये क्या है, ये तुम्हें पैरेलल दिख रहा है, ये वाले के नीचे के पैरेलल। देखो यहाँ से पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में देखो सीधी जा रही है, कहीं मुड़ी नहीं है। इधर तो कर्व था देखो यहाँ से, और यहाँ से आके क्या हुआ, बॉडी सीधी हो गई। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम 6 सेकेंड, ये जो है क्या करे, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। कैसे, मैंने बताया था थ्योरी पार्ट में कि स्लोप क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे सर, तो आंसर में हम ये लिखेंगे कि फ्रॉम 6 सेकेंड द बॉडी इज डूइंग व्हाट, द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। क्या लिखेंगे, बी का जो आंसर है वो बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 6 सेकेंड द कार इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, द कार इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फ्रॉम 6 सेकेंड द कार इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। ठीक है, अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारे पास, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। 2 सिचुएशन गिवन है। ठीक है, स्टेटमेंट में 2 सिचुएशन लिखेंगे और हमको देखना है कि कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है और कौन सा सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आओ सिंपल सा है, पढ़ते जरा सा। पहले स्टेटमेंट क्या, कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। यार क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, हमसे यही पूछा है क्या, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हो लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। यस इट इज पॉसिबल। अब कैसे सर, समझाइए ना, मेरे को तो समझ नहीं आया, मैं समझाता। ये कैसे पॉसिबल है, ये बेसिकली तभी पॉसिबल है क्या, कि जब हम क्या करें, बॉल को ना क्या करें, वर्टिकली थ्रो करें अप, बॉल को वर्टिकली थ्रो करें हम अप। सर कैसे, अच्छा देखो जरा सा एक केस देखो इसको समझने के लिए, और फिर उसके बाद हम इसको बताएंगे कि कैसे पॉसिबल है। ठीक है, क्या है कि ये है आपका ग्राउंड। ठीक है, आप बॉल क्रिकेट खेलते हो ना, है ना, कैच करते हो अपने दोस्तों के साथ। तो आपने क्या किया, बॉल ली, ठीक है, और आपने क्या की, फेंका इसको ऊपर। ठीक है, अब जब बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे, है ना, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी उस बॉल के पास होगी जिससे वो मूव करते करते ऊपर जाएगा ना यार, हाँ सर जाएगा। ठीक है, आपने बॉल को फेंका और वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी मूव करते करते ऊपर गया। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उस पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ का। क्या होती है वो, ग्रेविटी के अंडर हमेशा अवेलेबल रहता है। क्या रहता है कि जब भी हम क्या है, अर्थ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जब हम किसी बॉल के ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है, उसे नीचे की तरफ क्या करती है, खींचती है। मतलब कि जो क्या है एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या है, यहाँ जो एक्सेलरेशन का जो वर्क है वो ग्रेविटी कर रही है, क्योंकि बॉल तुम ऊपर फेंक रहे हो तो वो एक्सेलरेशन से क्या नीचे खींच रही है ग्रेविटी उस बॉल को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इस केस में क्या कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है एक्सेलरेशन की तरह। ठीक है, तो तुमने बॉल को फेंका कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, अभी उस बॉल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब जब बॉल ऊपर जाएगी तो क्या होता है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, बॉल जब ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है तो बॉल क्या है, स्लो डाउन होते जाता है ना, जब ऊपर फेंकते हो। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब वो अपने क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, है ना, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा और उसके बाद क्या होगा, बॉल क्या रिटर्न आता है। यार फेंक के देखो ना यार, तुम फेंक के भी तो तुम्हें खुद पता लगेगा, जब फेंकोगे तो क्या होता है, बॉल कुछ हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो ही वहाँ 0 हुई वो फटाक से क्या होता है, नीचे आने लगता है। ठीक है, तो बॉल जो है वो क्या हो रहा है, स्लो डाउन होगा बेसिकली। जब आप कुछ वेलोसिटी से ऊपर भेजोगे तो अभी तो इसके पास कोई ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जब ये टॉप पे गया आपने हाईएस्ट पॉइंट पे तो उस वक्त देखो क्या हुआ, वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। लेकिन यार एक्सेलरेशन तो है ना यार, कैसे, क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन की तरह एक्ट कर रहा है, और यार ग्रेविटी थोड़ी कभी स्टॉप होगा बॉल पे, वो तो हमेशा लगेगा। गया हाईएस्ट पॉइंट पे, उसके बाद बॉल क्या हुआ, ये आ गया नीचे। तो देखो यार हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब बॉल रुकने का मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहाँ आप देख सकते हो कि वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पूरे रास्ते में कांस्टेंट रहा है। यार जितनी
यार ग्रेविटी से जब बॉल जा रहा था उस वक्त जितनी ग्रेविटी लग रही होगी, आते वक्त भी उतनी ही ग्रेविटी होगी। तो यहाँ एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हुआ है यार, एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी देखो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी वेलोसिटी क्या है, 0 हो गई है। सो यस इट इज पॉसिबल। कब, किस केस में? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। व्हाट? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? ओके, वेरी गुड, समझ में आया। अब जरा सा दूसरा क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, ऐसा ही कुछ टाइप का है। उसमें भी हमें क्या पॉसिबल है या नहीं ये बताना है। ठीक है, अब केस में क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ये पॉसिबल है? क्या कह रहा है, क्या कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है किसी सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है? कोई बॉडी क्या कर रहा है, सर्टेन डायरेक्शन मूव कर रहा है, क्या उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो सकता है? क्या बॉडी के मूवमेंट वाले डायरेक्शन से परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो सकता है क्या? ऐसा कुछ पूछ रहा है यार। सच बताऊं तो ये केस भी पॉसिबल ही है। यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे यार? ये पॉसिबल है ना, जब भी कोई बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रही हो। क्या? जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन करती है तब ऐसा केस होता है। मैंने ना यार तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, है ना, जब थ्योरी पार्ट जब देखोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक करके मैंने पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 7 में मैंने ये डाला है, जाओ जाके देखो तो ये और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे है। हालांकि मैं अभी बताता हूँ, ठीक है, इसके बाद जाके तुम देखना अच्छे से एक बार, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दोबारा देखो, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है यार, ऐसा केस पॉसिबल है कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो बॉडी। क्या? जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो तब ऐसा केस पॉसिबल है। क्या कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कैसे सर समझाइए, मैं समझाता। देखो, जैसे कि लेट्स सपोज कि ये कोई एक सर्कुलर ट्रैक है। क्या है? सर्कुलर ट्रैक है। इसको मैं ज़रा सा ऐसे बना देता, ठीक है, ये जो है सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, अब इस पर बॉडी सर्कुलरली क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके सर, ठीक है। अब देखो, तो मैंने बताया था कि ये केस पॉसिबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या कि हर एक बॉडी क्या होगी, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या कर रही है? बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया था क्या कि सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती है या फिर जो स्पीड का डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियली निकालते हैं ना। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं आपसे तो आप यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी है ना या फिर जो स्पीड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके टेंजेंशियली होगी। अगर इस पॉइंट पे पूछूं तो आप कहोगे ऐसे स्ट्रेट, इस पॉइंट पे पूछूं तो आप कहोगे ऐसे स्ट्रेट, इस पॉइंट पे पूछूं तो कहोगे आप इस डायरेक्शन में। मतलब ये जो है, ये मैंने जो एरो बनाया वो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी या फिर जो स्पीड है बॉडी की उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा ओके। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी क्या करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उस केस में ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी कोई बॉडी करती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप याद रखिए, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, टुवर्ड सेंटर। क्या होता है? टुवर्ड सेंटर। अच्छा, जब टुवर्ड सेंटर होगा तो हर एक पॉइंट पे देखो क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, टुवर्ड सेंटर है। और जरा सा देखोगे तो ये देखो, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच क्या है यार, मोशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जरा सा आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और जो या फिर जो स्पीड है हर एक पॉइंट पे वो क्या हो रही है, एक्सेलरेशन के देखो परपेंडिकुलर है। देखो दिख रहा है तुमको, मोशन के टाइम जब बॉडी मोशन कर रही है तो उस वक्त जो है एक्सेलरेशन क्या है, देखो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, 90 डिग्री पे। कैसे है, मैंने बताया कि क्या जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उस केस में जब भी स्पीड या फिर वेलोसिटी डायरेक्शन कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, जैसे सर्कल होता है ना, तो आप जिस पॉइंट से पूछे उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट से पूछे तो टेंजेंट इधर आएगा, इस पॉइंट से पूछे तो टेंजेंट इधर आएगा, इस पॉइंट से पूछे तो टेंजेंट इधर आएगा, और इस पॉइंट से पूछे तो टेंजेंट इधर आएगा। ठीक है, अब मैंने एक और चीज बताई कि एक और चीज याद रखो क्या, कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, नोट डाउन करना मेरे पॉइंट्स को, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या, टुवर्ड सेंटर। तो यार इस पॉइंट पे जरा सा एक्सेलरेशन देखोगे तो टुवर्ड सेंटर, इस पॉइंट पे देखोगे तो टुवर्ड सेंटर, इस पॉइंट पे देखोगे तो टुवर्ड सेंटर, इस पॉइंट पे देखोगे तो भी टुवर्ड सेंटर। तो यार देखो ना यार, वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है, यानी कि बेसिकली जो मोशन है और मोशन और उसका एक्सेलरेशन जो है, मोशन का जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, क्या एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो यस, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कौन से केस में, व्हेन अ बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो समझ में आया, दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉसिबल है। पहला स्टेटमेंट किस केस में पॉसिबल है, जब बॉडी को क्या करें, वर्टिकली अपवर्ड हम थ्रो करें। ठीक है, और दूसरा केस कब पॉसिबल है, जब क्या हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो बॉडी। ठीक है,
आई होप बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा सा आगे बढ़ते और फाइनली हमारा जो 10 है 10 क्वेश्चन नंबर है ना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, और इसके बाद ये जो लेक्चर है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ये जो मोशन है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। जिसने नहीं देखा शुरू से जाओ देखो, पूरा बड़ा मज़ेदार सीरीज़ है, ठीक है, बहुत ही मज़ा भी आएगा, अच्छे से मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। तो अब जरा सा इस क्वेश्चन नंबर 10 को भी क्या करते हैं, फटाक से खत्म कर दे, ठीक है। ओके अब देखो जरा सा, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है देखो इसमें, क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, सॉरी, ठीक है। ओके कैलकुलेट इज स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। क्या कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट नाम सुना ही होगा यार, क्या एलॉन मस्क है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस है कुछ, क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस है वो हमें गिवन है। क्या रेडियस, कितना रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। ओके तो देन कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब कह रहा है कि अगर 24 आवर टाइम लग रहा है, क्या 24 आवर जो है वो टाइम लग रहा है क्या, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ की, ठीक है, और उसका रेडियस ये है, तो हमें क्या बताओ, उसकी स्पीड बताओ। यार सिंपल है यार, कैसे सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो क्या, एक रिवोल्यूशन क्या है, सर्कुलर पाथ का कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट है, एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या कि बेसिकली ये यहाँ से चला और ये पूरा एक चक्कर का डिस्टेंस मैंने बताया था, सर्कल में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, 2πr। 2πr को हम क्या पढ़ते हैं, सरकमफरेंस, क्या पढ़ते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफरेंस का मतलब क्या, बेसिकली डिस्टेंस, कि वो सर्कल का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो मतलब एक रिवोल्यूशन का मतलब क्या, एक चक्कर, और एक चक्कर में क्या होता है, सर्कल का सरकमफरेंस ही एक चक्कर होता है, मतलब क्या 2πr, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। हमको r गिवन है, तो हम अगर यहाँ से जरा सा डिस्टेंस निकाल दे, क्या ये क्या हो जाएगा 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r हमारे पास 42,250 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली हमारा क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, और पूछा क्या है, स्पीड। यार बहुत ही चिंदी है यार ये तो, क्या स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू हमको पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने क्या ऐसे निकाला, देखो d इक्वल्स टू ये निकाला ना। अब डिस्टेंस की जगह क्या करो, रख दो, यहाँ में रखता, ठीक है, डिस्टेंस की जगह ये रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 अपॉन टाइम कितना है 24 आवर। कैलकुलेट कर दो, जितनी भी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, स्पीड आएगी, और किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, देखो किलोमीटर में क्या डिस्टेंस लिया है और आवर में क्या लिया, यूनिट लिया है, टाइम की यूनिट लिया, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला में निकालना था, बहुत ही आसान था। एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होता है 2πr, एक रिवोल्यूशन है ना, एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस का मतलब 2πr। अगर 2 रिवोल्यूशन करता ना तो 2 इंटू 2πr, ठीक है, 3 रिवोल्यूशन करता तो 3 इंटू 2πr। मतलब बेसिकली क्या, जो डिस्टेंस जो है एक सर्कल का, एक चक्कर का जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली 2πr होता है, अगर सर्कुलर पाथ है तो, ठीक है। सिंपल सा क्या, सरकमफरेंस का फॉर्मूला लगा दे तो एक सर्कल का हमें क्या, एक चक्कर का हमें डिस्टेंस मिल जाता है। और ये एक चक्कर लगा क्या है, देखो 24 आवर एक चक्कर लगाने का टाइम लग रहा है। अब उस एक चक्कर में हमको बताना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हमने क्या किया, एक चक्कर 2πr से d निकाला, यहाँ सारी वैल्यू रख के, जो r गिवन था देखो रख के, टाइम भी गिवन था, और सिंपली हमने क्या की, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे तो स्पीड आ जाएगी बॉडी की, ठीक है। सो फाइनली हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया 10 नंबर क्वेश्चन भी। या हुर्रे बच्चा पार्टी डांस करो, क्योंकि हमने क्या किया, फाइनली एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी हमने क्या किया, क्लियर कर लिया, ठीक है। खत्म हो गया आपका ये पूरा मोशन चैप्टर अच्छे से। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से इसकी रिवीजन करते हैं, ठीक है। और ये यार लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बेसिक नॉलेज होता है। जो आप क्लास 11th में जाओगे तो उसमें भी काइनेमेटिक्स मिलेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें और भी अच्छे से इंप्लीमेंट होगी। फिलहाल तो अभी आप डांस करो क्योंकि आप छोटे क्लासेस में हो, और आजकल तो वैसे ही मौज हो रही है, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, सिलेबस रिडक्शन हो सकता है, जो भी अपडेट होगा हम सब आपको बताएंगे। फिलहाल डांस करो, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फाइनली क्या हुआ, ख़त्म हो गया है यहाँ। ओके अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फोर्स, उसमें हम कई और चीज़ों को डील करेंगे। और केमिस्ट्री की क्लासेस माफ़ कीजिएगा अभी डिले हो रही है,
मैं जब अपलोड करूंगा तो लाइन बाय लाइन सारे लेक्चर आपको 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। हम उस पर अभी वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन वीडियो आती रहेगी, आप कंटिन्यूस रहेगा चैनल पे। सब्सक्राइब कर दीजिए मैट्रिक्स क्लासेस को, पढ़ते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और बच्चा पार्टी डांस करो लो यार, क्योंकि क्या हुआ, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हमने क्या किया, कवर कर लिया, ठीक है। जिसने नहीं देखा जाओ प्लेलिस्ट चेक करो, एंजॉय। आई होप बहुत अच्छे से आपने एंजॉय किया होगा सारे सेशन को, और पढ़ते भी रहिए, मस्ती भी करते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।